नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रदूषण के खिलाफ सीएम केजरीवाल का एक्शन। दिल्ली में 18 अक्टूबर से शुरू होगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन को दी मंजूरी। भारत में 2 साल से 18 साल तक के बच्चों का भी होगा वैक्सीनेशन। त्योहारों पर दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। लक्ष्मी नगर से हथियारों के साथ गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी। दिल्ली में जल्द खुल सकते हैं नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। डीसीपीसीआर ने एलजी को लिखा पत्र। और राजधानी के रोहिणी में फिर हुई गैंगवार। टिल्लू गैंग के बदमाश की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के आगामी खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार अभी से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार आने वाली 18 तारीख से दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को फिर से शुरू करने जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर हफ्ते में किसी एक दिन वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें तो ये भी दिल्ली वासियों के ही हक में होगा। पिछले 1 महीने से मैं हर रोज़ दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसका डेटा ट्वीट कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन रोज़ है। पिछले 1 महीने में हमने देखा कि दिल्ली के जो अपना पोल्यूशन है, दिल्ली में इंडस्ट्री भी है, दिल्ली में व्हीकल भी चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन भी है, जितना पोल्यूशन है वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में है। पिछले 1 महीने से रोज मैं आपको ये दिखाने के लिए ट्वीट कर रहा था। पूरा साल सेफ लिमिट में रहता है, लेकिन इस वक्त पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो मैंने जो ट्वीट करता हूँ रोज, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पराली जलनी चालू हो गई। नासा की सैटेलाइट की जो इमेजेस आ रही हैं वो इमेजेस ये दिखा रही हैं कि कब पराली जलने का सिलसिला चालू हो गया। उसकी वजह से दिल्ली के अंदर फिर से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, पिछले 7-8 साल के अंदर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने बड़ी मेहनत की है। दिल्ली के लोगों ने बड़ा कॉपरेट किया। दिल्ली के लोगों के साथ मिलके हमने दिल्ली में 25% पोल्यूशन कम किया है। हम सब दिल्ली वालों ने मिलके, PM10 भी और PM 2.5 भी, दोनों 25% से ज़्यादा कम हो गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बैठना नहीं है। अब जब बाहर से पोल्यूशन आने लगा है, पराली का पोल्यूशन आने लगा है, तो हम अपना दिल्ली का पोल्यूशन कोशिश करें कि और कम कर लें। दिल्ली का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पोल्यूशन कम कर लें, ताकि हमारी सेहत ठीक ठाक रहे। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों के सामने 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान रखा था कि दिल्ली सरकार अपने लेवल पे क्या क्या करने जा रही है। तो हम 10 मोटे मोटे कदम उठाने जा रहे हैं, जिसका खाका मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने रखा था। आज मैं आपके सामने आपका सहयोग मांगने के लिए हाजिर हुआ हूं। हर दिल्ली वासी को भी अपने अपने स्तर का पोल्यूशन कम करना है, अपने अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करना है। हम सब पोल्यूशन फैलाते हैं ना, हम सब कुछ ना कुछ करते हैं जिससे पोल्यूशन फैलता है। अब बाहर वाला पोल्यूशन आ रहा है, उससे निपटने के लिए हम अपना पोल्यूशन कम कर लें। उनसे तो हम कहते ही रहते हैं, बगल वाली सरकारों से भी कहते हैं, केंद्र सरकार से भी कहते हैं, जी प्लीज़ हमने बायोडिकम्पोजर यूज़ किया, आप भी कर लो। अब वो नहीं कर रहे, कब करेंगे पता नहीं, लेकिन हमें तो अपनी सेहत की चिंता है, तो हम अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर लें। आज इसके लिए मैं आपसे 3 गुजारिश करने के लिए आया हूं। नंबर 1, पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था
रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि रेड लाइट के ऊपर अगर हम, रेड लाइट होती है, गाड़ी रोक लेते हैं लेकिन गाड़ी ऑन रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, उससे पेट्रोल चलता रहता है, डीजल चलता रहता है, तेल जलता रहता है और पोल्यूशन फैलता रहता है। कई बार अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ ना, इतना आंखें जलने लग जाती हैं, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी सारी गाड़ियां होती हैं। तो हम लोगों ने, सबने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो, और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है, लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। दूसरा, हफ्ते में एक बार क्या हम अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं? मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट, किसी भी चीज़ के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं, एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि खूब पोल्यूशन भी कम होगा और खूब तेल भी बचेगा। तो दूसरी आज हमें अपनी आज कसम खानी है कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार, ज़्यादा करें तो और अच्छा है, कम से कम एक बार अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या किसी के साथ कार पूलिंग करेंगे, गाड़ी शेयर करेंगे। और तीसरा, हमने ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है, उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप उसकी शिकायत उस ग्रीन दिल्ली ऐप में कीजिए। हमारी टीम तुरंत पहुंच के उस पोल्यूशन करने वाली चीज़ को रोकेगी, उसको पोल्यूशन करने से रोकेगी। 23,000 से ज़्यादा शिकायतें आई अभी तक, जिनको सबको निपटारा कर दिया गया है। तो ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, और एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उनका आंकड़ा है कि अगर हम रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना चालू कर दे तो साल में 250 करोड़ रुपए बचा सकते हैं और खूब लगभग 13 से 20% पोल्यूशन कम हो सकता है। तो पहली चीज़ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। दूसरी चीज़ कि हम एक हफ्ते में एक कम से कम ट्रिप जो है वो कम करेंगे अपनी गाड़ी से या स्कूटर से। और नंबर 3, ग्रीन दिल्ली ऐप के ज़रिए हम सरकार को, कहीं भी कोई होगा तो हम सरकार की आंख और कान बनेंगे और सरकार को उसकी शिकायत करेंगे ताकि सरकार उस पर कदम उठा सके। पिछले कई सालों में हमने मेहनत करके पोल्यूशन को कम किया है और भी पोल्यूशन कम करेंगे। नमस्कार। कोरोना से खतरे को देखते हुए बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। जी हां, भारत सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए स्वीकृत कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन दुनिया भर में अहम हथियार की भूमिका निभा रहा है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए भी देश में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में देसी वैक्सीन कोवैक्सीन की तरफ से एक खुशी की खबर सामने आई है। अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। केंद्र सरकार ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के मुताबिक वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। हालांकि इसकी डिटेल्स गाइडलाइन जारी होना अभी बाकी है।
DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने तीसरी लहर की चेतावनी के बाद 12 मई को बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की सिफारिश की थी। इससे मानते हुए DCGI ने ट्रायल की मंजूरी दी थी। भारत बायोटेक ने बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल जून में शुरू किया था। कोवैक्सीन को 3 फेज के ट्रायल के बाद बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। दुनिया के अलग अलग देशों में भी इसी तरह की ट्रायल्स के बाद बच्चों के लिए वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक पहली ऐसी कंपनी है जिसने बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल किया था। दिल्ली के एम्स में इसका ट्रायल हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने रिपोर्ट को सबमिट किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट के आधार पर ही इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। अभी देश में वयस्कों को 3 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। इनमें से कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है, जबकि कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट भी बच्चों की वैक्सीन कोवैक्स को बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है, उसे मंजूरी का इंतजार है। ये बड़ों के साथ बच्चों को भी लगाई जा सकेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दीपावली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश में जुटे पाकिस्तान की एक बड़ी आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फेल कर दिया है। स्पेशल सेल ने दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी के पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, ये शख्स भारतीय नागरिक की फर्जी ID पर यहां रह रहा था। आपको दिखाते हैं शख्स के टारगेट पर दिल्ली में क्या कुछ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने त्योहारों से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी को धर दबोचा है। लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान का नागरिक है। वो फर्जी ID के साथ रह रहा था। उसके पास से एक AK-47 राइफल सहित कई हथियार जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है। मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवल जिले का रहने वाला है, जिस पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य प्रावधानों के प्रासंगिक प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों से पता चला है कि यह आतंकी दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आया था। इसे ISI ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल कराया गया। स्पेशल सेल ने उसके पास से एक हैंडबैग, 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उसके पास से एक AK-47 मैगजीन और 60 गोलियां भी बरामद हुई है। एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और 50 कारतूस भी उसकी निशानदेही पर कालिंदी कुंज घाट से बरामद हुए हैं। हथियार इसने कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे बालू के नीचे दबा कर रखे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त से भारत के अलग अलग शहरों में घूम रहा था। आतंकी सीधा ISI के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक ये एक स्लीपर सेल की तरह एक्टिव था। पूछताछ में वो लगभग गुमराह कर रहा है। आरोपी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली के खिलाफ UAPA, एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। उसके लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क स्थित ठिकाने पर भी तलाशी ली जा रही है। पुलिस का मानना है कि त्योहारों के सीजन में वो किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा था। पुलिस टीम उससे लगातार पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि भारत में कौन कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, किस तरीके से वो भारत पहुंचा और इस पूरी साजिश में कौन उसके मददगार है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखकर अब नर्सरी तक की क्लासेस भी शुरू करने की मांग की है। इस संरक्षण अभियान का कहना है कि दिल्ली में कोरोना के केस दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को डायरेक्ट स्कूली शिक्षा से वंचित रखना सही नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखते हुए अब दिल्ली में जूनियर सेक्शन की क्लास शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों को खोलने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है।
DCPCR की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि लगातार स्कूल बंद होने से बच्चों पर बुरा असर पड़ा है, जिसके लिए स्कूलों को खोलना बेहद जरूरी है। पत्र में उपराज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि दिल्ली में शुरुआत में सप्ताह में कम से कम 2 दिनों के लिए स्कूलों को अब खोला जाए। बता दें, दिल्ली में अब कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं और पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना नियमों में काफी छूट भी दे दी गई है। वहीं आज 2 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। पत्र में लिखा गया है कि इन सभी स्थितियों को देखते हुए स्कूलों को खोल देना चाहिए, क्योंकि स्कूलों के लगातार बंद होने से इसका असर करीब 40 लाख बच्चों पर पड़ा है। देखना अब ये होगा कि दिल्ली उपराज्यपाल इस प्रस्ताव पर क्या आदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आपसी गैंगवार में टिल्लू गैंग के एक और बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मारे गए शख्स का नाम दीपक उर्फ राधे है। पुलिस इस गैंगवार की जांच में जुट गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल यहां रोहिणी सेक्टर 16 में देर रात एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बदमाश बेखौफ अंदाज में हवाई फायरिंग करते हुए मौकाए वारदात से फरार हो गए। पुलिस को घटनास्थल से खाली कारतूस के खोल बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक की पहचान दीपक उर्फ राधे के तौर पर हुई है, जो टिल्लू गैंग का सदस्य है। तो यहाँ पे कुछ 2-4 लोग आए और 2 बंदे आए बाइक से और एक बंदा ऐसे था पैदल, और आए उसको मतलब खड़े थे थोड़ी देर। इसके बाद दोनों मतलब 2 पिस्टल निकाली और मतलब फायरिंग करना शुरू कर दी। तो वहाँ पे मैंने देखा तो सब लोग हफड़ा तफड़ी मजे। पहले तो ये सोचे कि पहले बुलेट का कोई आवाज आ रही है, गाड़ी फटने की कोई आवाज आ रही है। इसके बाद फिर मतलब कि बाद में पता चला जब बंदा घायल हुआ उसके सीने पे एक गोली लगी, और सीने पे गोली लगी तो उसके बाद वो वहीं पे गिर गया। गिरने के बाद फिर सब भागने लगे इधर उधर, फिर मैं भी इधर उधर भागने लगा। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में टिल्लू गैंग के राधे को दूसरे गैंग के बदमाश ने गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि राधे रोहिणी सेक्टर 16 मार्केट में अपनी बाइक से गुजर रहा था, तभी बदमाश राधे को गोली मारकर फरार हो गए। मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि दीपक को सेक्टर 15-16 रोहिणी मार्केट में गोली मार दी गई। बाद में उसने शहर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक का 5 पूर्व मामलों में नाम है। पुलिस ने आगे कहा कि अभी तक गैंगवार के एंगल का पता नहीं चल सका है। पुलिस वारदात का खुलासा करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।